सो हाय गाइस, हम बात करते हैं लॉ ऑफ डॉट के बारे में। सो लॉ ऑफ डॉट सुनने में काफ़ी हैवी वर्ड है, बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें। मीनिंग इसका काफ़ी इजी है। तो जब मैंने ये पहली बार नाम सुना डॉट, तो मेरे को भी हार्ड सा लगा कि भाई क्या ही है। बट बाद में जब मैंने इसका वर्ड देखा तो इसका मीन्स होता है रॉन्ग। सो लॉ ऑफ रॉन्ग। सो जब लॉ ऑफ रॉन्ग सुना, तब इस ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि ये जो सोसाइटी में जो क्राइम होते हैं ये उसको डिफ़ाइन करता होगा बेसिकली, और क्या। जो आईपीसी, जैसे आईपीसी डिफाइन करता है वैसे ये होगा। सो आपके मन में ये आना चाहिए कि जब आईपीसी भी क्राइम ही डिफाइन करता है, ऑफेंस डिफाइन करता है, तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट मीन्स बनाने का क्या फ़ायदा। वो भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, इसमें डिफरेंस क्या है बीच में, इन दोनों के बीच में। सो मैं बता दूं, जो आईपीसी है ना, वो मीडियम से हाई लेवल के जो क्राइम है उसको डिस्क्राइब करता है, प्लस उसको ऑफेंस मानता है, उसके खिलाफ पेनल्टी लगाता है। और जो और लॉ ऑफ टॉर्ट में वो क्राइम है जो कि हम अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अगर आप कभी ट्रैवल करेंगे बस से, तो वो जब बस कभी किसी ढाबा वाबा में रुकती है, तो आपने देखा होगा जो दुकान होगी ढाबा के बाहर की साइड, तो वो हमेशा जो एमआरपी है ना, उससे ज़्यादा ही देगा वो प्राइस। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, भाई चलो ठीक है, कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, हम उसे ज़्यादा पैसे दे देंगे और आ जाएंगे। बट ये क्राइम है। ये लॉ ऑफ टॉर्ट यही इसी क्राइम को बताता है कि ये सब जो है ना क्राइम होता है। अगर आप किसी वोट देने गए, तो आपको वोट देने नहीं दिया गया, तो आप क्या करेंगे, घर पे आ जाएंगे शांति से, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि ये क्राइम है क्या है। बट ये जो वोट नहीं देने दिया, ये क्राइम है जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट डिफाइन करता है। सो ये जितने भी छोटे मोटे कानून हैं, मतलब क्राइम है, तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आ जाते हैं। किसी ने फ़ोन में धमकी दे दी, या फिर कोई आपके घर आ गया बिना कुछ पूछे, या फिर आपके ऊपर कमेंट कर दिया किसी भी तरह का। सो इस लॉ में ना इतना फिजिकल टच जो है ना इन्वॉल्व नहीं रहता। जो इंडिया में ना दो तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी आप कह सकते हो। एक होती है सिविल, एक होती है क्रिमिनल। सो क्रिमिनल में आ जाते हैं मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, ये सब जो है, जो बड़े बड़े जितने भी है ऑफेंस क्राइम, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाते हैं। और जो सिविल है, सिविल में फेस टू फेस आ जाता है, मीन्स पर्सन टू पर्सन। वही, जैसे कि आपको कोई आप जो है वोट देने गए, और आपको वोट नहीं देने की दिया गया। सो बेसिकली इसमें क्या होता है सिविल में, कि जो आपके राइट्स हैं, तो आपके राइट्स के ऊपर अटैक होता है, मीन्स जैसे कि आपके राइट्स का उल्लंघन होता है। सो ये सिविल लॉ है ना, तो यही लॉ ऑफ टॉर्ट है। आप इसको ये भी कह सकते हो अपनी डेफिनेशन में, कि लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ अ सिविल लॉ। क्रिमिनल अनलॉफुल जो एक्टिविटी होती है ना, वो सोसाइटी के खिलाफ होती है। अगर आप केस लॉ देखोगे तो ऐसा हो जाता है कि भूपेंद्र कुमार विशेष छत्तीसगढ़, मोहन श्याम विशेष उत्तर प्रदेश, ऐसे रहेगा, क्योंकि वो जो केस लॉस होते हैं ना, उसमें ऐसा लिखा रहता है टाइटल में, इसका खिलाफ, इसका मीन्स पूरे स्टेट के खिलाफ वो रहता है। तो बेसिकली वो यही है कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट है। बट जो सिविल लॉ में है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ए पर्सन विसेस बी पर्सन रहता है, उसमें सोसाइटी के खिलाफ कोई वो नहीं होता। और जो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर जो भी केस आएंगे ना, उसमें फाइन जो है डिफाइन नहीं रहता, जो आईपीसी है। सो अगर आप किसी का मर्डर करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको 7 ईयर्स तक की जेल हो सकती है, प्लस उम्र कैद भी हो सकती है। ये है ना, और प्लस आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है, ये सब चीज़ें हैं। बट लॉ ऑफ टॉर्ट में ये डिफाइन नहीं है कि आपको कितने की सज़ा होगी, आपको कितना फ़ाइन देना होगा, ये सब वो उसमें डिफाइन नहीं है। तो जो भी सज़ा है ना, तो ये जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वो कितनी सज़ा देगा। सो हम अब बात करते हैं इसके नेचर के बारे में। सो लॉ ऑफ टॉर्ट का फर्स्ट नेचर है कि ये सिविल रॉन्ग है। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है सिविल रॉन्ग है। सो इसमें आप क्या लिखोगे, कि जो सिविल रॉन्ग में है ना, उसमें पर्सन टू पर्सन होता है। और लेकिन जो क्रिमिनल में है, क्रिमिनल लॉ में है, उसमें जो है एक्यूज विसिस स्टेट रहता है। सो ये जो सिविल रॉन्ग है ना, तो इसमें आप वन टू वन पर्सन की जगह ये लिख देना कि प्लेंटिफ, प्लेंटिफ विसेस डिफेंडेंट। सो प्लेंटिफ कौन होता है, किसी ने मेरे को धमकी दी, तो मैं कोर्ट में गया उसके खिलाफ रजिस्टर करवाने, जिसने मेरे को दिया तो मेरे को प्लेंटिफ कहेंगे, और जिसने मेरे को दिया धमकी उसको हम डिफेंडेंट कहेंगे। ओके।
और जो क्रिमिनल रॉन्ग है उसमें जो है जो भी क्राइम करता है उसको एक्यूज़ कहते हैं। और जो विक्टिम होता है उसे स्टेट कहते हैं। ठीक है, स्टेट कहते हैं उसे। और जो है सिविल रॉन्ग में एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि उसमें डैमेजेस या कंपनसेशन मिलता है। और जो इसमें रॉन्ग क्रिमिनल रॉन्ग में है उसमें आपको पनिशमेंट मिलती है या फिर इम्प्रिजमेंट मिलता है या फिर आपके ऊपर फाइन लगाया जाता है। ये सब हो जाता है। और सिविल रॉन्ग में आप एक और पॉइंट लिख सकते हो जो कि जो सिविल रॉन्ग है वो अनलिक्विडेटेड है। इसका मीन्स कोई तय नहीं होता कि आपको कितना कंपनसेशन मिलेगा बाय जज। बट जो क्रिमिनल रॉन्ग है उसमें ऑलरेडी आईपीसी में क्लियर है कि अगर आप ये सज़ा ऑफेंस करोगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी, या आपको 7 साल की सज़ा मिलेगी, या आपको इतने हज़ार का फ़ाइन लगेगा। ये क्लियर रहता है। लेकिन जो सिविल रॉन्ग है उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं रहती। और इसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि लाइक जो टॉर्ट है वो इतना सीरियस नहीं है। मतलब इतना सीरियस नहीं है हमारी सोसाइटी में। लाइक किसी ने किसी को धमकी दे दी तो वो थोड़ी कोर्ट चला जाता है इतना। चक्कर लगाने के लिए नहीं जाता वो इतना, उसे मालूम है कितना चक्कर लगेगा एक केस के लिए। प्लस जो क्राइम है, जो क्रिमिनल रॉन्ग है ना, तो वो बड़े जो होते हैं वो जो है सीरियस होते हैं। इसलिए जो आईपीसी में जो लिखे हुए डिफाइन किए हुए हैं वो सब सीरियस होते हैं। लाइक मर्डर, चोरी, ये सब जो है सीरियस क्राइम होते हैं। तो इसका सेकंड नेचर है टॉर्ट इज़ अदर देन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए कोई दो पर्सन है ए और बी। सो ए ने जो है ना लैपटॉप बेचने का प्रॉमिस किया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है बी से कि मैं तेरे को 25 या 26 तारीख को लैपटॉप ला के दे दूँगा। लेकिन वो जैसी डेट आई पास में तो वो ब्रीच कर गया। ब्रीच मीन्स होता है पीछे हट जाना या ठीक है। तो वो ब्रीच हो गया। तो ये भी जो है ना सिविल रॉन्ग ही है। अब आप कहोगे कि कैसे जो है टॉर्ट जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन एक्ट है ना उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो सज़ा है वो लिखी हुई है। लेकिन जो टॉर्ट है ना उसमें कोई सज़ा नहीं होती। अगर कोई भी पर्सन आपको एमआरपी से ज़्यादा सामान बेच रहा है तो उसके खिलाफ़ कहीं ऐसी कोई सज़ा नहीं है। या फिर अगर कोई आपको धमकी दे रहा है, ठीक है, या तो आपको कोई जो है आपके प्रॉपर्टी में के सामने कोई अपनी व्हीकल पार्क कर दिया, ऐसे होता ना, तो उसकी भी कोई सज़ा नहीं है। लेकिन वो जो है ना अनलॉफुल है, वो टॉर्ट में अंदर आएगा। उसमें कोई आपको सज़ा, मतलब जो टॉर्ट है ना उसमें कुछ सज़ा नहीं लिखी रहती बेसिकली। और उसमें ना ही ये रहता है कि जो पर्सन है एक्यूज उसको कितना फ़ाइन लगेगा ये भी नहीं लिखा रहता। लेकिन जिसमें ये रहता है कि इस पर्सन को अगर इसने ये किया, ये हरकत की तो उसको ये फ़ाइन देना पड़ेगा, तो वो टॉर्ट से डिफरेंट रहता है। तीसरा एलिमेंट है या फिर नेचर है कि एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेज। इसका मीन्स यही है कि जो डैमेज है या फिर जो फ़ाइन है वो फिक्स नहीं रहता। वही है कि ए पर्सन ने बी पर्सन को धमकी दी, वो गया कोर्ट में, उसको वो जज के हाथ में है कि वो आपको कितना कंपनसेशन देगा। तो वही चीज़ है कि जो डैमेज है या फाइन है या कंपनसेशन है इसमें प्री फिक्स नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ अनकोडिफाइड लॉ। इसका मीन्स ये रहता है कि पहले तो हम ये सोचते कि अनकोडिफाइड और कोडिफाइड में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली जो कोडिफाइड होता है लाइक आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 1 ये है, सेक्शन इसकी ये करोगे ये मिलेगी, मीन्स पूरा कोड लिखा हुआ है, सेक्शन 11 ये। लेकिन जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। ठीक है, उसमें बस एज्यूम किया हुआ है कि जो हमारे ऊपर जो है ड्यूटी जो है इम्पोज की गई है हमारे अकॉर्डिंग टू लॉ इम्पोज ड्यूटी ऑन एवरी पर्सन इन दी सोसाइटी। और जो लॉ है वो हमसे नॉर्मल पर्सन से उम्मीद भी लगाता है कि ऑल पर्सन विल ऑब्जर्व दीज ड्यूटीज़ एंड विल नॉट मेक अ ब्रीच ऑफ डैम। कोई भी अपनी इस ड्यूटी से भागेगा नहीं, मतलब पीछे नहीं हटेगा। जो हमारी नॉर्मल जो ड्यूटीज़ होती है एज अ ह्यूमन वो हमें परफॉर्म करनी है। तो यही है कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो अनकोडिफाइड है। उसमें कोई ऐसी सेक्शन वैक्शन नहीं है कि इस सेक्शन से आपको ये इसमें डिफाइन किया गया है कि ये क्राइम करोगे तो आप ये होगा, ये क्राइम करोगे तो ये होगा। तो ये बेसिक राइट्स है। अगर आप अपने बेसिक राइट्स को वॉयलेट करते हो तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आ जाते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर लीगल एजुकेशन।